कोई भी आदमी जो ये संशकित है या भ्रम फैला रहा है कि ये योजना ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, ये जानबूझ को एक साजिश के तहत विपक्षी पार्टी से ज्यादा बौद्धिक वर्ग ये चला रहा है कि लोगों को ये योजना जो है दो चीज, एक 2500 रुपये महिला को और दूसरा जो चला रहा है फ्री में आपका बिजली 200 यूनिट, ये नहीं चलेगा। इसका पूरा व्यवस्था हम हेमंत सोरेन को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं, जिसका पूरा व्यवस्था वो कर चुके हैं। जो आपका खनिज से जो शेष आएगा, जो उपकर आएगा, वो 30 से 40 हजार करोड़ प्रति वर्ष आने जा रहा है। अरे झारखंड में रुपया का कमी नहीं है। आप देख रहे हैं, जो पंचायत में जाइए तो बालू में लूट मचा हुआ है, बालू में लूट मचा हुआ है, पत्थर में लूट मचा हुआ है, कोयला में लूट है, चारों तरफ लूट है। तो ये उपकर लगा रहे हैं हेमंत सोरेन जी, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका वर्डेड है, ये फैसला है। हर राज्य जिसका खनिज होता है वो डायरेक्ट अपना कैश वसूलेगा, टैक्स वसूलेगा और अपना जो भी उसका विकास का मिलाएगा। तो यहाँ 30 से 40 हजार करोड़, हम दोबारा बोल रहे हैं, 40 हजार करोड़, 30 से 40 हजार करोड़ प्रति वर्ष आने जा रहा है झारखंड सरकार के खजाना में खनिज का रॉयल्टी टैक्स के रूप में, जिससे ये योजना पोषित होगा। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संजय सिन्हा जी, धनबाद में। हम आज उनसे बातचीत करेंगे कि झारखंड में मैया सम्मान योजना के नाम से सरकार ने महिलाओं को एक राशि दी है, सम्मान राशि, उसको पेंशन के रूप में समझिए। आगे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों सरकार को समझ में आया ऐसा करने के लिए, और उससे महिलाओं का क्या होगा और क्या है मैया सम्मान योजना। तो संजय जी, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये मैया सम्मान योजना क्या है और मैया सम्मान आखिर सरकार को कैसे समझ में आया और इसका कैसे रूपरेखा तैयार हुआ, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। पूरे देश में लोग आजकल घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं चुनाव से पहले, ये सब क्या है? देखिए, इसके जो उसका बैकग्राउंड है, जिसके इतिहास में जाइएगा या इसके पृष्ठभूमि में जाइएगा, एक्चुअली इसका माने नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जी। जो 18 वर्ष की महिला जो आयु से लेकर 50 वर्ष तक को, इस इतने वर्ष के लोगों को इसके दायरे में रखा है। इसका पृष्ठभूमि है कि सरकार को यह आभास हो रहा है कि इतनी योजना चल रही है भारत में या राज्य में, लेकिन जो ग्रास रूट, जिसको अंत्योदय की बात करते हैं या सर्वहारा का बात करते हैं, जो हाशिए पर खड़े महिला है खास करके, उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है जी। और सरकार ये सोचा कि जो अभी डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये उसको एक हथियार के रूप में मिला, जो जिसको चाह रही है सरकार उसके खाते में सीधा पैसा जा रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो इससे ये एक महिला सशक्तिकरण है। अब एक अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए जो सुदूर क्षेत्रों में रहती है महिलाएं, झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में, जो पत्ता बेचती है या दातुन बेचती है, उसके खाते में 2500 रुपया प्रति माह जी अगर जाता है तो उसको लगेगा कि हमको आजादी आज मिल गया। ये आर्थिक आजादी का पहला कदम है। इसको अगर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता में झारखंड के इतिहास में ये जो 2500 रुपया हर महीना महिला को मिल रहा है, तो महिला के लिए ये आजादी का पहला कदम है और आर्थिक आजादी का पहला कदम। और महिला के नाम से जाने से क्या कारण है कि आज भी जो समाज है उसमें महिला जो है वो कम नशा का सेवन करती है। तो महिला जो 25,000 मिल रहा है, इसका वो भरपूर सदुपयोग करेगी। 30,000 साल का? हाँ, 30,000 का, 2,500 तो महीना का, साल का 30,000 होता है। तो इसका भरपूर जो है इसका सदुपयोग करेगी। अगर 50% महिला भी इसका सदुपयोग करती है तो ये क्रांति हो जाएगा। और इस पैसे से माले महिला जो मिल रहा है वो अपने बच्चों को ट्यूशन फीस है ना, अपना कपड़ा, श्रृंगार का साधन जो ले सकती है। इससे क्या होगा कि गांव-गांव में, हर पंचायत में जो अर्थशास्त्र है वो अर्थ का पहिया घूमना चालू हो जाएगा। और जब मांग बढ़ेगा, इससे
जब खरीदार मार्केट में जाएगा, महिला जब जाएगी, जैसे 2,500 मिलेगा वो कुछ ना कुछ खरीदेगी, किताब खरीदे, कॉपी खरीदे, कपड़ा खरीदे, श्रृंगार का साधन खरीदे, तो मार्केट जो है ग्रो करेगा, मार्केट में उछाल आएगा। और जब मार्केट में उछाल आएगा तो उसका मांग बढ़ेगा, और जब मांग बढ़ेगा तो उसका उत्पादक बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है। लेकिन जो हमारा बौद्धिक नक्सल लोग जो है, जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, उनको चिंता हो गया कि हर व्यक्ति जब सशक्त हो जाएगा, खास करके महिला जब सशक्त हो जाएगी और आने वाला दिन में जब अपने बच्चों को सशक्त कर देगी इस पैसे के माध्यम से, तो फिर मेरा क्या होगा। उदाहरण के रूप में आप लीजिए कि जिस घर में महिला 2,000 2,500 में घर का काम करती है, जिसको काम वाला बाई बोलता है, पूरे भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं उसमें झारखंड की महिला जा करके पोछा लगाने, बर्तन मांजने, कपड़ा धोना, ये सब का काम कर रही है। उसके खाते में जैसे ही 2,500 आएगा तो वहां से वो बैक हो जाएगी अपने गांव की तरफ, और उसका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, जो ये बौद्धिक नक्सल लोग नहीं चाह रहा है इसको होना। दो चीजें और देखिए, जैसे हम अभी आप कहे कि 18 साल से 50 साल की महिलाओं को इसमें सरकार रखा है, तो 50 से जो ऊपर की महिलाएं हैं, उनको लगता है कि उनको और ज्यादा जरूरत है। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जिनको ये लगता है कि ये फ्री का चीज है और ये क्यों दे रहा है। तो दोनों को क्या मैसेज जाएगा? जैसे मेरा कहना है, सरकार को एक मैसेज देना है कि 50 से ऊपर के महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा जो लगता है कि बहुत सारे 80% महिला ऐसी होंगी अभी झारखंड में जिनके ना पति के द्वारा और ना पुत्र के द्वारा, ऐसा कोई भी महिला, मैंने 80% महिला होगी जिनको पति पुत्र से भी साल में 30,000 रुपया नहीं मिलता है, क्योंकि उनके घर में रहने खाने सब व्यवस्था है, लेकिन उनकी जो एक स्वायत्ता होती है, जैसे उनकी इच्छा जो आप कह रहे हैं कि बाजार जाएगी, कुछ खरीदेगी, कुछ खाएगी, या किसी नाती पोता के लिए कुछ देगी, या कभी कोई घर में कोई मेहमान आए उनको कुछ देंगे, तो ऐसे के लिए अपने पास होना जरूरी है। और वो काम आज सरकार कर रहा है, जो पति पुत्र कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 80% महिला का यही स्थिति है। तो उस जगह पे एक सरकार को मैसेज आप देना चाहेंगे क्या 50 से ऊपर के महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? दूसरा, जो बौद्धिक वर्ग आप बताए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि खजाना लुटा रहा, तो ये दोनों को आप क्या मैसेज देना? हाँ, ये सबसे बड़ी बात आपने बोला ये बात को कि इसमें मैसेज जो बौद्धिक नक्सल है वो चिंतित है। उसका 2 कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि जो अभी 10,000 करोड़ जाएगा झारखंड में महिला से डायरेक्ट, मैंने सरकार के खाते से निकलकर महिला के खाते में जाएगी, तो 10,000 करोड़ का अगर विकास का काम होता तो 40% का कट मनी है, जिसमें से ऊपर से लेकर नीचे तक 40% में सबका बंदर बाट होता है। तो 40% 10 में 4,000 करोड़ का सीधा चोट है वैसे लोगों को, जो इस तरह का लोग मैंने विकास के काम से, चाहे ठेकेदार हो या इंजीनियर हो या अफसर हो या नेता हो या हर मोहल्ला गली का कमीशन वाले जो कमीशन से लाभान्वित हो रहे थे, उनको सीधा चोट है। और दूसरा जो ये बात बोल रहे हैं कि खजाना लूट जाएगा, तो ये खजाना है किसके लिए और खजाना को भरा कौन? ये जो झारखंड सरकार का खजाना है, ये कौन इसको वहां पर खजाना में कौन डालता है? जो खजाना मतलब गुल्लक समझिए, उस गुल्लक में डालने वाला कौन है? तो हर नागरिक, जो भी झारखंड का नागरिक है या भारत का नागरिक है, वो खजाना में पैसा डाल रहा है, तो उसका उसके बल रिटर्न मिल रहा है। अब सवाल है, झारखंड में बोलता है कि बजट कहाँ? बजट, झारखंड जो है रत्न गर्भा है, यहाँ पर पैसा ही पैसा है। उदाहरण स्वरूप जितना खनिज निकलता है, यहाँ जितना खनिज का उत्पादन होता है, वो खनिज का में शेष लगाया गया है, जिसको उपकर बोलते हैं अर्थशास्त्र के भाषा में। शेष या उपकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेष इंग्लिश शब्द है और उपकर हिंदी शब्द है। तो उससे जो है सरकार को 30 से 40,000 करोड़ का कमाई होने जा रहा है। हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, और डायरेक्ट जो है राज्य सरकार हर खनिज, अब खनिज का मतलब जैसे कोयला है, लोहा है, तांबा है, अबरक है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, जितना भी यहाँ है पूरे झारखंड में हर खनिज उत्पादन पर माने टन के हिसाब से एक शेष या उपकर लगा दिया, जिससे 30 से 40,000 करोड़ प्रति वर्ष आय होने जा रहा है झारखंड सरकार को। उसमें से अभी मात्र 10,000 करोड़ हम तो आपके माध्यम से
झारखंड फर्स्ट न्यूज के माध्यम से कहेंगे कि 18 वर्ष से ऊपर से जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो 70 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 55 वर्ष की हो, 85 वर्ष की हो, सबके खाते में 2500 रुपए जाना चाहिए। और उसके नीचे भी, और यहां तक अगर झारखंड सरकार इस पर विचार करे कि झारखंड में जो भी नागरिक है, महिला हो या पुरुष, उसको भी 2500 रुपया उसके खाते में डाले, तो क्या होगा? आर्थिक क्रांति होगा झारखंड में, और झारखंड हिंदुस्तान का सबसे अग्रिम पंक्ति में जाएगा। अगला मैंने भैया सम्मान योजना भी हो जाए। हाँ, भैया पिता सम्मान ये तो हो गया। हाँ। लेकिन अब भैया सम्मान भी योजना, इसका सीधा नाम है, पुरुष भी लाभान्वित हो, इसका सीधा नाम है झारखंड नागरिक सम्मान योजना। झारखंड के जो भी लोग हैं, जो यहाँ निवास कर रहे हैं, 3 करोड़ से ऊपर लोग, उसके हर खाते में, एक एक नागरिक के खाते में जो खनिज है, वो खनिज का हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब संसाधन का वो हिस्सेदार है। अब आपको इसके और पृष्ठभूमि में बता देते हैं कि जो भी नागरिक है भारत का, झारखंड का, या जो भी मतदाता है, जैसे आप वोट दे रहे हैं शंकर जी या संजय सिन्हा वोट दे रहे हैं, या सामने आपके कैमरामैन वोट दे रहे हैं, उसका वोट, या फिर मुख्यमंत्री का वोट, या राष्ट्रपति का वोट, या डीसी साहब का वोट का, सबका मान बराबर है। मतलब ये नागरिकता अधिकार है कि हर नागरिक जो भी संसाधन है उसका न्यास है। वो न्यास मतलब वो उसका ट्रस्टी है, 1 मिनट, वो उसका ट्रस्टी है हर संसाधन का। जब वो ट्रस्टी है तो उसका वो अधिकार भी लेता है, वो अधिकारी है। ये जो भी बात बोलते हैं कि इस तरह का नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, वो बात को समझ नहीं रहे हैं। स्वतंत्रता, 1 मिनट, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सशक्तिकरण को जो समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे लोग इस मतलब की योजना का जो विरोध कर रहे हैं। हम दूसरा जिक्र है, जैसे आप अभी कहे ना कि झारखंड नागरिक सम्मान योजना चलना चाहिए, झारखंड में प्रत्येक व्यक्ति के खाता में पैसा जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि झारखंड उतना है व्यवस्थित, उतना मैंने उनके कैपेबल है। हाँ। क्योंकि उनके पास खनिज है, और पूरे देश का 41% खनिज झारखंड में ही है। बस तो ये ठीक है आपकी कहना, लेकिन दूसरे तरफ ऐसा नहीं लग रहा है कि यदि ये पूरे झारखंड के नागरिकों को सम्मान मिलने लगेगा, हाँ। तो जो अभी सम्मानित लोग हैं, हाँ। जिन्हें वीआईपी कहते हैं, हाँ। तो जिनके पीछे सरकार का खर्चा हो रहा है, हाँ। क्योंकि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली ऐसा एक तो सब कहावत मान लीजिए। हाँ। क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो 200-400-500 लोग पूरे झारखंड में, तो सारा व्यवस्था उन्हीं के पास है झारखंड में। तो वैसे लोगों का व्यवस्था में कमी नहीं आ जाएगा यदि ये पूरे झारखंड नागरिक सम्मान हो जाएगा तो। इसीलिए तो चिंतित है वो जी, इसीलिए चिंतित है वो। लग रहा है कि अगर ग्रास रूट में जमीनी लोग सशक्त हो जाएगा तो मेरा बंसी कैसे बजेगा, इसलिए वो चिंतित है। वही बोल रहे हैं कि नागरिक का ये अधिकार है, संसाधन का हिस्सा। अब अभी उदाहरण देते हैं आपको। आप 14 से पहले जाइए, जब गैस जो है, गैस लोगों के घर में था, उस समय खास लोगों के घर में था। 14 से पहले आम नहीं हुआ था, खास लोग, तो उसमें उन लोगों को सब्सिडी मिलता था। तो सब्सिडी किसको मिलना चाहिए? जो कमजोर है लोग हैं। अब वहां यहाँ जो मान लीजिए जितने IAS अफसर है, या जितने न्यायाधीश है, ठीक है, जितने इंजीनियर है, जितने डॉक्टर है, सबको सब्सिडी मिलता था। तो कितना आनंद आता था। उनको जरूरत क्योंकि नहीं है ना, उनको सब्सिडी का जरूरत नहीं है, लेकिन सब्सिडी वो ले रहे थे और आज भी ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कैसे, कि देखिए आज भी गरीब का बच्चा जो मैया सम्मान जो एलिजिबल है, निश्चित रूप से उसका बेटा IIT में नहीं पढ़ रहा है, IIM में नहीं पढ़ रहा है, वो UPSC का तैयारी नहीं कर पा रहा है, JPSC का तैयारी नहीं कर पा रहा है, या साधारण कहीं चपरासी नहीं है, तभी ना वो एलिजिबल है 2500 के लिए। तो वो व्यक्ति जिसका बच्चा तैयारी पढ़ रहा IIT में, वो कितना सब्सिडी ले रहा है भारत सरकार से। जिसमें एक और चीज हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो जैसे आप अभी कहे कि अमीर और गरीब सब है, ठीक है, झारखंड में सब लोग हैं। हाँ। लेकिन आप अभी बात किए कि झारखंड में नागरिक सम्मान योजना होना चाहिए। हाँ। तो फिर वो सभी नागरिक के लिए होना चाहिए कि वो वैसे नागरिकों के लिए कि जिनका वास्तविक स्थिति ठीक नहीं है, वैसे लोगों के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए कि जो झारखंड में रहते हैं, वो चाहे टैक्स पे ही है, लेकिन उनके खाता में भी जाना देखिए होना चाहिए। ये जो एक्चुअली है, ये संसाधन का बंटवारा है, तो फिर सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, टैक्स पे ही उनके लिए। हाँ, लेकिन ये सशक्तिकरण इसमें जोड़ देता है लोग, तो जो आदमी सशक्त है। नहीं, लेकिन मेरा ये सोच है यदि इसमें और भ्रष्टाचार रुक जाएगा, क्योंकि
अगर वो हर व्यक्ति के लिए हो जाएगा, जो टैक्स पे ही उनके खाते में भी आने लगेगा, हाँ, तो इसमें कहीं कोई फिर ये नहीं रह जाएगा कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। वो हर एक व्यक्ति तक मामला चला जाएगा और उसमें कोई भी व्यक्ति जाएंगे वो रजिस्ट्रेशन करा तो ये तो हो रहा है ऑलरेडी। अब दिल्ली में जाइए, दिल्ली में कोई भी महिला है, दिल्ली में कोई भी महिला घर से निकलती है तो उस जो दिल्ली सरकार का जो है बस किराया वाहन, उसमें आप फ्री में जा रही हो। तो होना यही चाहिए, ये संसाधन का बंटवारा है, हर व्यक्ति को सशक्त होना चाहिए और उसको संसाधन का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जब हम वोट दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? हम वोट भी दे रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, तो हमको मिलेगा क्या? तो ये उसका एक रिटर्न है और एक मिनिमम होना चाहिए। दुनिया के करीब करीब जितने विकसित देश है सब में ये व्यवस्था है कि लोगों को मिनिमम जो जरूरत है, कम से कम जो रोटी, कपड़ा, मकान, आज जैसे चल रहा है, जिसके घर में मकान नहीं है जिसको, उसको प्रधानमंत्री का मकान मिल रहा है। पानी हर नल घर जा रहा है, में भी मिल रहा है। हाँ, अबुआ आवास, ऐसा अबुआ आवास है। तो ये सशक्तिकरण, आखिर आजाद हुआ तो इसका मतलब क्या है? यही तो आजादी है, यही आजादी का मतलब है। तो आप समझ सकते हैं जो बातचीत अभी हमने किया मैया सम्मान योजना को लेकर, उसमें कई सारी बातचीत आई। अभी सरकार 18 से 50 उम्र की महिलाओं को ये राशि दे रही है और उसमें सभी महिलाओं को नहीं है, उसमें कुछ चिन्हित किया हुआ महिला है। लेकिन बातचीत करने से ऐसा लगा कि वो 50 से अधिक उम्र वाले को भी मिले और तमाम महिला को मिले, चाहे जो भी महिला है झारखंड में रहते हैं वो सभी महिला को मिले। साथ में एक बात आया कि झारखंड नागरिक सम्मान योजना होना चाहिए और झारखंड नागरिक सम्मान योजना मतलब झारखंड के तमाम पुरुष महिला जो भी हैं सबको ये सम्मान मिले। झारखंड उस लायक है और वो दे सकता है और ऐसा होना चाहिए। बातचीत आई है और ये चर्चा का विषय है। और एक चीज और हम क्लियर कर देना चाहते हैं, मैं दोबारा बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी जो ये संशक्कित है या भ्रम फैला रहा है कि ये योजना ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, ये जानबूझ को एक साजिश के तहत विपक्षी पार्टी से ज्यादा बौद्धिक वर्ग ये चला रहा है कि लोगों को ये योजना जो है, दो चीज, एक 2500 रुपये महिला को और दूसरा जो चला रहा है फ्री में आपका बिजली 200 यूनिट, ये नहीं चलेगा। इसका पूरा व्यवस्था हम हेमंत सोरेन को आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं, इसका पूरा व्यवस्था वो कर चुके हैं। जो आपका खनिज से जो शेष आएगा, जो उपकर आएगा, वो 30 से 40 हजार करोड़ प्रति वर्ष आने जा रहा है। अरे झारखंड में रुपया का कमी नहीं है। आप देख रहे हैं जो पंचायत में जाइए तो बालू में लूट मचा हुआ है, बालू में लूट मचा हुआ है, पत्थर में लूट मचा हुआ है, कोयला में लूट है, चारों तरफ लूट है। तो ये उपकर लगा रहे हैं हेमंत सोरेन जी और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका वर्डेड है, ये फैसला है। हर राज्य जिसका खनिज होता है वो डायरेक्ट अपना कैश वसूलेगा, टैक्स वसूलेगा और अपना जो भी उसका विकास का मिल आएगा। तो यहाँ 30 से 40 हजार करोड़, हम दोबारा बोल रहे हैं, 40 हजार करोड़, 30 से 40 हजार करोड़ प्रति वर्ष आने जा रहा है झारखंड सरकार के खजाना में खनिज का रॉयल्टी सेस टैक्स के रूप में, जिससे ये योजना पोषित होगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग और विषय पर चर्चा करेंगे, हम आगे मिलेंगे। आपसे धन्यवाद।